हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशनल होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है हमारा जो जो अर्थ के थ्रू जो फोर्स, जो हर चीज, सभी चीज जो अर्थ अट्रैक्ट करती है, जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा। जैसे कि कोई भी दो पॉइंट है, देखिए कोई दो भी पॉइंट है, जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो इन दोनों को अट्रैक्शन करने में जो फोर्स लगता है ग्रेविटी के थ्रू, जैसे एक ये भी पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो ग्रेविटी में फोर्स लगता है, वो फोर्स कहलाता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब ये घूमेगा, तो घूमने के बाद इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस तरफ लग सकता है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की तरफ लग सकता है, नहीं एक ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लग सकता है, ये वाला ग्रेविटेशन इस तरफ लग सकता है, ये वाला ग्रेविटेशन, सॉरी, ये वाला ग्रेविटेशन इस तरफ लग सकता है, और ये वाला ग्रेविटेशन इस तरफ लग सकता है, और ऊपर वाला नीचे की तरफ लग सकता है। तो फोर्स है जो इसमें लग रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसको हम एफ एफ से डिनोट करते हैं। वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द अर्थ के। नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ टू पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ टू पॉइंट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर, एफ। जो एफ होता है वो डिस्टेंस ऑफ अ सेपरेशन ऑफ अ टू पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नो एज force. Force gravitational separation of a two point in gravitational field. This force is inversely proportional to separation of two point in a gravitational field. ठीक है, सॉरी, इन अ ग्रेविटेशनल इन सेपरेशन ऑफ अ टू पॉइंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये मास के। तो M1 इसका M11 हो गया, ये M11 है, ये M12 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है M1 के M2 के। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा फोर्स इक्वल टू, जब ग्रेविटेशनल जब नर्सरी और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को तोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जो ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको कहते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट इक्वल टू M1 मास 1 मास 2 मास 1 मास 2 अपॉन सेपरेशन ऑफ अ मास, सेपरेशन ऑफ सेपरेशन सेपरेट डिस्टेंस ऑफ अ मास। तो इसको कहते हैं आर से। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन फील्ड इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास इनटू M1 मास M2 मास अपॉन सेपरेशन फील्ड अबाउट 2 मास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला। कैसे ड्राइव हुआ है? इस तरीके से ड्राइव हुआ। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसमें इसमें एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालेंगे हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए, जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स mg लगता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर देंगे। मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स F
एम ई मास ऑफ अर्थ, सीधा मास ऑफ अर्थ ले लेंगे, ठीक है यहाँ पे। और फिर आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। सीधा सीधा इसमें फोर्स रखने के लिए हम आर स्क्वायर ले लेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ, सेपरेशन ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आया हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया एम ई मास ऑफ अर्थ, और एक और फोर्स होगा, फोर्स को मास कह सकते हैं हम, फोर्स को नहीं, जी M1 M2 है ना, तो यहाँ पे जी लगेगा, सॉरी फॉर्मूला गलत रख दिया ना, यहाँ पे जी लगेगा, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन मास, सेकेंड मास अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो मास से मास कट गया, ये मास से ये मास कट गया, तो जी इक्वल टू क्या आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया हमारा, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। तो ये आया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दो फोर्स आ गए, दो फॉर्मूले आ गए हमारे, दो फॉर्मूले आ गए हमारे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो लिखना क्या है ये तो आपको पता ही होगा, जी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। चलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। अब क्या निकालना है, डेप्थ, एक्सेलरेशन इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ, एक्सेलरेशन इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ। तो एक्सेलरेशन इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ, एक्सेलरेशन इफेक्ट ऑफ डेप्थ कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल दिया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ ऐसे निकालेंगे, देखिए यहां से निकालेंगे, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ को हम लिखेंगे जी डैश, एक्सेलरेशन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ, गहराई मतलब की। तो एक्सेलरेशन इफेक्ट ड्यू टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन इफेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ इफेक्ट, acceleration due to effect of a depth, acceleration due to effect of a depth, g dash, acceleration due to effect of a depth कैसे निकालेंगे, acceleration due to effect of a depth का फॉर्मूला होता है हमारा acceleration due to gravity इक्वल टू, acceleration due to gravity ब्रैकेट 1 - height of a depth, height of a depth 1 - height of a depth upon radius of a earth, radius of a earth। तो यही हमारी एक्सेलरेशन इफेक्ट, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ। भाई लोग मेरे चैनल को लाइक कर देना। एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन ड्यू इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ, ओ यार, इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ, इफेक्ट ऑफ अ, इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ है। तो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 - हाइट ऑफ अ अर्थ, हाइट ऑफ अ डेप्थ, ये एच क्या है, हाइट ऑफ अ डेप्थ है, हाइट ऑफ अ डेप्थ,
height of height of a depth. Height of a depth. Height of a depth. ठीक है, तो acceleration due to gravity into 1 minus height of a depth upon radius of earth. आर ही हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा डिफेक्ट ऑफ अ डेप्थ का। इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा। और एक फॉर्मूला ये था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू मास पर अर्थ अपॉन आर ई रेडियस पर अर्थ स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया, इफेक्ट ऑफ अ डेप्थ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया। अब हमारा कौन सा फॉर्मूला आना है? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला का, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूले का ओमेगा का फॉर्मूला आना। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो लैम्डा क्या होता है? लैम्डा हमारा होता है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। लैम्डा हमारा होता है फोर्स ड्यू टू, लैम्डा अभी बाद में पढ़ाएंगे, पहले अभी इतने फॉर्मूला पढ़िए आप, और फॉर्मूले दूसरे फॉर्मूले पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट मास ऑफ अ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो भी देख लीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल ग्रेवी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम वी से डिनोट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी माइनस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास, मास अपॉन सेपरेशन बिटवीन टू मास, सॉरी सेपरेशन रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी सेपरेशन रेडी आर स्क्वायर, सेपरेशन आर, आर आर मतलब डिस्टेंस, माइनस जी एम अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट माइनस मास अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, अबाउट ग्रेविटेशन फील्ड। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल ऑफ द अर्थ है ये। पोटेंशियल जो एक्सिस है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, एक्सिस और एक्सिस का पोटेंशियल है वही है। तो हमने कहा रेडियस अपॉन रेडियस है, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो रेडियस है उसी के एक्सिस के अकाउंट अकॉर्डिंग पोटेंशियल है, वो है माइनस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास अपॉन रेडियस एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी देखो ये हम पुट कर देंगे, तीन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पुट कर देंगे। U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल टू क्या होगा भाई? मास ऑफ रेडियस लगा, मास फार से लगा देंगे, रेडियस फार से लगा देंगे, m1 m2 लगा देंगे, वही आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस जी मास ऑफ द अर्थ me अपॉन m2, दूसरा दूसरा मास अपॉन आर ई स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, वही पुट कर देंगे भाई, जो पोटेंशियल एक्सिस की पोटेंशियल थी इन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वही पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इन अबाउट ग्रेविटेशनल, इन अबाउट अर्थ, अकॉर्डिंग टू अर्थ। ठीक है, अब हाइट एबो, सम हाइट एबो, कुछ हाइट एबो, कुछ हाइट एबो क्या होगी? कुछ हाइट ऊपर क्या होगी? कोई हाइट ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो भी आ जाएगी। पूछ ले कुछ हाइट एबो बताओ, इतनी हाइट एबो बताओ, तो सिंपल से हाइट, अगर कुछ हाइट एबो पूछे तो आर जी में, आर ई में, आर ई में एच प्लस कर देना। कुछ हाइट एबो पूछे, पूछे इतने हाइट एबो पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ,
तो भाई आर ई प्लस एच कर देना, और आर ई प्लस एच को आर ई प्लस एच को नीचे वाले हिस्से, इधर वाले हिस्से में पुट कर देना, इधर वाले हिस्से में, तो आ जाएगा इफेक्ट ऑफ सम अबव पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब आया हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा, अब ये आ गया हमारा। अब के वेलोसिटी, इतना आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में थोड़े और क्वेश्चन को, थोड़े और फॉर्मूलों के साथ। चलिए थोड़ा और फॉर्मूले रहने दीजिए, यहीं पर बता देते हैं इसके वेलोसिटी क्या होती है। इसके वेलोसिटी वो होती है जो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके वेलोसिटी के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही।